आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, प्रोग्राम बेलाग में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन अकरामी, आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल। पाकिस्तान की मईशत को जिस तरफ से भी देखा जाए, पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात से दो चार नज़र आती है। आज की ताज़ा खबर आपके साथ मैं शेयर करूँ तो अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स पाकिस्तान में 13.6% पर पिछले 2 महीनों में रुका हुआ था, आज यानी कि कल और आज 1 जुलाई के बाद जो नया इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान की मईशत में जो मुआशी ग्राफ है इन्फ्लेशन का, वो एकदम से जंप करके ऊपर जाता हुआ नजर आया है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 21.3% की इंतहाई सतह पर पहुंच गई है। और यह बताया जा रहा है कि ये गुज़िश्ता 13 सालों में पाकिस्तान में अब महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान दिया गया है। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि IMF ने $1 अरब देने के लिए हमें तिगनी का नाच नचा रखा है। इसके साथ साथ इसका सारे का सारा मलबा उनकी जानिब से गुज़िश्ता हुकूमत यानी कि इमरान खान की और PTI की हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। और ये मलबा उनके ऊपर डालते हुए उन्होंने कहा है कि जो मुआहिदे और जिस तरह से मुआहिदे IMF के साथ गुज़िश्ता हुकूमत ने किए वो गलतियों से भरपूर थे, वो खामियों से भरपूर थे, जिसकी वजह से हमें इस IMF प्रोग्राम को आगे ले जाने में खासी दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और IMF से जो $1 अरब पाकिस्तान को मिलने थे वो ताहाल रिलीज नहीं हो सके हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम प्राइसेस एक तरफ हैं, इसके साथ साथ बिजली की कीमत एक तरफ है, इसके साथ साथ महंगाई एक तरफ है। इसमें जो एक चीज स्टेट बैंक की जानिब से अचानक एक बम पाकिस्तानी अवाम के सर दिया गया है वो ये है कि मेरा पाकिस्तान और मेरा घर की जो स्कीम इमरान खान की जानिब से शुरू की गई थी, स्टेट बैंक ने एकदम से उसको रोक दिया है बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी इंटीमेशन के। और आज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस खबर को हाईलाइट करने का मकसद यही है कि इस खबर को किसी भी प्लेटफॉर्म से हाईलाइट नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि इससे पहले स्टेट बैंक की जानिब से किसी किस्म का कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था, ये नहीं बताया गया था कि हम इस प्रोग्राम को कुछ अरसे के लिए रोक रहे हैं। लेकिन कल यानी कि 1 जुलाई को अचानक से स्टेट बैंक की जानिब से एक नोटिफिकेशन आता है, एक इंटीमेशन आता है और यह बता दिया जाता है कि 31 अगस्त तक जो कर्जे मेरा पाकिस्तान मेरा घर के लिए पाकिस्तानी अवाम को मिल रहे थे, अब वो कर्जे 31 अगस्त तक दस्तयाब नहीं होंगे। और जितने लोगों ने जिन्होंने टोकन कर दिया घर लेने के लिए, जिन्होंने बयाना कर दिया घर लेने के लिए, वो खासे इस वक्त दुश्वारी का शिकार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से ये प्रोग्राम रिज्यूम किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हर तरफ से नाज़रीन ग्रामी पाकिस्तानी अवाम पिसती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे सवाल पाकिस्तानी मईशत के ऊपर हम करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ एंकर पर्सन कैपिटल TV शादाब रियाज भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन होंगे। सबसे पहले शादाब रियाज की जानिब रुख करते हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। शादाब रियाज, किस तरह से इस सारी मुआशी सूरत हाल को देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं, अगर सियासी तौर पर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए, कौन ज़्यादा जिम्मेदार नज़र आता है? मौजूदा हुकूमत यानी PDM की हुकूमत या फिर गुज़िश्ता हुकूमत के जिसके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि IMF के साथ बेहतर तरीके से अगर मामला तय किए जाते, बेहतर तरीके से अगर लाहेअमल तय किया जाता तो अब हमें $1 अरब जो IMF की किस्त है वो भी मिल गई होती और पाकिस्तानी मईशत इतनी मुश्किलात का शिकार ना होती। जी, अब मैं बोलूं? जी शादाब रियाज बोलिए। जी। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो आपने बात की है, सवाल किया है कि इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या साबका हुकूमत है। देखिए, इसमें ओवरऑल तो तमाम जिम्मेदारी इसकी जो है वो साबका हुकूमत पे ही आती है। इमरान खान साहब के दौर में क्योंकि वादे वही बातें बहुत की गई थी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई हुई, जिस तरीके से मुझे याद है एक दफ़ा इमरान खान साहब ने अपने किसी किताब में ये भी कहा था कि मैं वज़ीर आज़म आलू टमाटर का रेट बताने के लिए नहीं बना। ठीक है ना, जब आपकी कैबिना की, आपके वज़ीर आज़म साहब की इस किस्म की सोच हो तो यकीनन महंगाई पे तो फिर गरीब आदमी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मईशत की आप बात कर रहे, देखिए, महंगाई कुछ नहीं कहती, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हों, कमाने के रास्ते हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने न सिर्फ महंगाई की बल्कि जो किसी का रोजगार था, जो लोगों को जो रोजगार से वाबस्ता थे, हजारों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई उनकी हुकूमत में। उनका
जो अर्निंग थी उनकी वो खत्म हो गई, एक लॉक लग गया, लोग मुश्किलात के अंदर आए। ये सारी चीजें मिक्स होके अब जो मौजूदा हुकूमत है इसको मिली। अब सबसे पहले तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कौन सी इतनी बेलने के नीचे बाजू आई हुई थी कि ये तहरीके अदम एतमाद करवा के और अपने ऊपर जो है वो सारा जो पिछली हुकूमत की जो गलतियां थी, कोताहियां थी, उनको अपने ऊपर सारा मलबा डाल लें। देखिए हमारे ही जो लोग हैं ना असम, इस अवाम का हमारी मेमोरी बहुत जो है ना वो शॉर्ट होती है और ये कुछ अर्से तक भूल जाएंगे कि ये इमरान खान साहब ने किया था या ये उस दौर में ये हुआ था। ये सारा मलबा पड़ जाएगा ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर, और इसका इनको नुकसान भी पहुंच सकता है। अब आप ये देखिए महंगाई, अब हम बात स्टार्ट करते हैं जहां से आपने कहा कि जी उन्होंने पहले महंगाई बिल्कुल वो कर दी, पहले सवाल का जवाब। दूसरा अब आप देख, दूसरा ये है कि इस हुकूमत ने आके क्या किया, इन्होंने अपने गले में वो ढोल डाल ली है, अब इनसे बजाया नहीं जा रहा। बिजली की सूरत हाल देखें, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं मेरी इतलात के मुताबिक भी, ये जो बिल्कुल क्लियर इतलात हैं कि ये लोड शेडिंग के भी जो मामलात हैं इनकी जिम्मेदारी साबका हुकूमत पे है। फिर ऑयल की परचेज करना ये बर वक्त नहीं हुई, LNG के मामलात हुए वो बर वक्त नहीं किए गए, फैसले उनकी जानिब से बर वक्त नहीं किए गए, जिसका अब ये खुमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन ये बात असम आपको, मुझे, ये कुछ लोगों को तो पता हो सकती है, 20% लोगों, जैन 20% लोगों को जो है वो ये पता हो सकती है। तो बाकी मेजोरिटी को तो नहीं पता। मेजोरिटी ने तो ये देखना है कि अब आलू का रेट क्या है, अब सब्जी का रेट क्या है, अब बिजली का रेट क्या है। 250 रुपए लीटर पेट्रोल, जहन अब आप खुद ये देखें कि 250 रुपए लीटर पेट्रोल जो मिल रहा है, जो एक गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी बेच के बाइक पे आ गया था, अब क्या वो बाइक बेच के पैदल हो जाए। देखिए मसाइल आप अवाम को फैसिलिटेट करें, आप अवाम का जो अर्निंग का ग्राफ है उसको बढ़ाएं। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपए कमाता हूं तो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से कि मैं 15,000 कमा सकूं मेहनत करके ज्यादा। यहाँ तो मसला ये है कि अपॉर्चुनिटी है कोई नहीं, मौके है कोई नहीं, और जो है वो गरीब है उसकी ऐसी की तैसी होती जा रही है, मुसलसल होती जा रही है। ये चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कंट्रोल अगर ये नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब या इत्तेहादी, तो मैं आपको बताऊं आगे ये इलेक्शन सितंबर में हो, अगले 2023 में हो, 2024 में हो, अगर उससे पहले इन्होंने इस चीज को कंट्रोल ना किया, महंगाई को कंट्रोल ना किया, लोड शेडिंग को कंट्रोल ना किया, इन चीजों को कंट्रोल ना किया, तो यकीन करें कि अवाम का जो इंतकाम है ये बड़ा खौफनाक होता है। इससे पहले 2008 में आई थिंक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो ठीक है बाकी चीजें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक इल्जाम था उन पे, लोड शेडिंग का। वो आपको भी याद होगा किस खौफनाक हद तक जो है वो लोड शेडिंग बढ़ गई थी कि लोग तड़प गए थे, और उसका जो है रिजल्ट उन्होंने उसने बैलेट पेपर के जरिए उन्होंने वो दिया, और वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जो आप समझ लें कि वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे ले गई थी उस वक्त। तो ये सिचुएशन है कि लोग इस चीज का फिर केयर नहीं करते कि कौन था, किसने किया था। अभी भी आप देखें कि इमरान खान साहब के आप खिताबात सुने, वो ऐसे मासूम बने हुए हैं, वो इतने मासूम बने हुए हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें तो पता ही कुछ नहीं। उनके दौर में तो दूध की नहरें बह रही थी, मौजूदा हुकूमत ने आके वो दूध की नहरों के आगे डक्का लगा दिया। तो ये खान साहब को ये चीज सोचनी चाहिए कि वो चाहे उनकी गलत पॉलिसीज थी या जो भी थी, यो फिर बाद में ये कह देंगे मैं तो अभी सीख रहा था, अब मैं सीख गया हूं। तो क्या हम लोगों के ऊपर सीखने के लिए जो है वो खान साहब को बिठाया गया था कि वो हम पे सीखें? हम सिर्फ इसलिए हैं कि कभी हम शहबाज शरीफ साहब को सिखाएं, हम कभी नवाज शरीफ साहब को सिखाएं, और फिर इमरान साहब को सिखाएं, और जब वो ट्रेंड हो जाए तो बाहर चले जाएं। तो ये चीजें हुकूमत को इससे बड़ा गौर करना पड़ेगा। महंगाई कंट्रोल करे, गरीब आदमी पिस रहा है, जिसकी तनख्वाह ही 15,000 रुपये है, जिसकी तनख्वाह ही 20,000 रुपये है, मुझे ये मिफ्ता इस्माइल साहब उसका बजट बना के दे दे। एक बच्चा कर लें, एक बीवी कर लें, एक वो खुद कर लें, ठीक है, उसने खाना भी खाना है 3 वक्त का, चले 2 वक्त का खाना कर ले, उसने घर में भी रहना है, उसने बिजली का बिल भी देना है। आप यकीन करें ये मिफ्ता साहब जो है ये चीज, ये बजट बना देना 20,000 वाला, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इतनी सैलरीज हैं 15,000 20,000, बजट बना दें, यकीन करें कि मैं तो बैत कर लूंगा उनके हाथ पे कि यार नहीं, इनसे बड़ा फिलोसफर, इनसे बड़ा वो क्या कहते हैं उसको माशी एक्सपर्ट कोई नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। शादाब साहब, एक चीज़ जिसके साथ तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं पाकिस्तानी मईशत में ख़ास तौर पर, वो है डॉलर की कीमत।
और डॉलर की कीमत के साथ पेट्रोल की कीमत भी यकीनन मुंसलिक है, और तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो तमाम चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर शोर होता था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, ये मैं नवाज़ शरीफ साहब और इनके तमाम जो रहनुमा हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इनकी जानिब से कहा गया था कि जी डॉलर की कीमत जो आप 180 190 पर लेकर गए हैं, हम उसको वापस पीछे ले आएंगे, कम से कम 123 124 पर ले आएंगे। और ये दावा इसलिए भी गलत नज़र नहीं आता था कि पहले हमने ये देखा कि इन्होंने 123 और 124 पर डॉलर को स्टेबल रखा और काफ़ी देर तक के लिए रखा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि इस किस्म का कोई भी मैकेनिज्म अब काम नहीं आ रहा और डॉलर की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है? देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं बताऊं जहन इसमें जो मौजूदा हुक्मरान आए हैं, जो इन्होंने इत्तेहादी हुकूमत लेके आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको अंदाजा था कि मुश्किलात हैं, इनको अंदाजा था कि प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, माशी मसाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं साबिक दौर में, लेकिन शायद इनको इतना अंदाजा नहीं था कि इस हद तक ये चले गए हुए। मुझे याद है ये जो बात आप बता रहे हैं, ये मैंने भी एक जगह पे कोट सुना था, ये कि जी नवाज शरीफ साहब और डार साहब बैठे हुए थे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने डार साहब को कहा कि भाई अगर आप हो इस वक्त तो आप डॉलर को कितने पे ले जा सकते हो। उस वक्त आई थिंक 190 रुपए का था या 180 रुपए का था। उन्होंने कहा था जी मैं इसको दो जी 189, हाँ मैं इसको जो है वो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मैं 135 पे ले जा सकता हूँ, 140 पे ले जा सकता हूँ। ठीक है, देखिए बाहर बैठ के दावे करने में और अंदर बैठ के प्रैक्टिकल करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अभी आप सुन रहे हैं ना, हम आजकल के इसहाक डार साहब आई थिंक जुलाई के दूसरे हफ्ते में आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान को इस वक्त उनकी जरूरत है, वो आए और वो तरीका जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से डिस्कस किया था कि डॉलर 135 पे ले आएंगे, चले अब 200 से ऊपर चला गया, आप 135 पे ना लेके आए, आप 150 पे ले आए को डॉलर को नीचे लेके आए, तो हम भी कहेंगे कि जी बड़ा जबरदस्त एक पॉलिसी है। असल में पता है क्या मसला ये है कि जब बंदा अपोजिशन में बैठा होता है, जो अपोजिशन में ये जमातें बैठी होती हैं, उस वक्त इनको लगता है कि बस किसी तरीके से हमें इक्तदार मिल जाए, बाकी फिर हम देख लेंगे। यही हाल इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि भाई जो मर्जी पूरी दुनिया को इस तरह की ऐसी की तैसी कर दो, मुझे एक दफा वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ साहब की भी यही ख्वाहिश है कि जी कुछ भी हो जाए, जो भी हो, वजीर आजम मैंने बनना है। अब अगर इन लोगों को इतना ज्यादा शौक है अवाम की खिदमत करने का, इतने ये मोहब्बत करते हैं अवाम से, तो भाई फिर अवाम के कम से कम रिलीफ ही दें, अवाम के लिए सोचें। मैं फिर वही बात करूंगा कि डॉलर को नीचे लेके आए किसी भी तरीके से, जो ये कर सकते हैं। कुछ चीजें मौजूदा हुकूमत ने बेहतर की हैं डॉलर को नीचे लाने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो होंगे, समझदार होंगे, लेकिन उनकी निस्बत इसहाक डार साहब क्योंकि तजर्बाकार भी है, उनका तजर्बा ज्यादा है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अभी हमें इसहाक डार की जरूरत पड़ेगी और वो कुछ अरसे में पाकिस्तान आ भी रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी पाकिस्तान के लिए हो जाए। बहरहाल शादाब रियाज साहब, एक और सवाल आपकी जानिब में पुट करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई की जानिब से मुबैना तौर पर जिस अमरीकी एहलकार पर इमरान खान की हुकूमत को धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं इस खबर को? क्या इसके अंदर सच्चाई है या फिर ऐसे ही एक बात बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये चीज जो सामने आई है कि पीटीआई के ओवरसीज सेक्रेटरी जो है अब्दुल्ला यार, उन्होंने मुबैना तौर पर जो नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू से रब्ता किया है और माजी को भुला देने की बातें की है, यानी कि लेट्स मूव ऑन की बात की है उन्होंने। मुझे तो समझ नहीं आती, यकीन करें, ना मुझे पीटीआई की पॉलिसी की समझ आ रही है, ना इमरान खान साहब की तो समझ ही नहीं आती। जब ये एक कंटेनर पे खड़े होते हैं तो उस वक्त पता नहीं क्या इनकी सूरत हाल होती है। ये मुल्क के इदारों को निशाना बनाते हैं, उन पे मतलब तरह तरह की बातें करना, इल्जाम लगाना। और अमेरिका खत आ गया, ये याद होगा आपको, वो लहरा लहरा के जब कह रहे थे कि खत आ गया, देखो ये धमकी दे दी है, ये उसी की बात कर रहे हैं ना, धमकी दे दिया जी, धमकी दे दिया, अमेरिका ने धमकी दे दिया। फिर यहाँ पर वो कैंपेन चल गई कि जो अमेरिका का वो क्या अमेरिका का जो यार है गद्दार है, इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई। यार मतलब कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी जमात की, किसी भी लीडर की। एक लीडर को इस लेवल तक हम लेके जाते हैं, इतना बड़ा उसको हम पूजने लगते हैं अवाम, और उनका ये है कि अब वो उनसे जो है वो डोनाल्ड लू से कह रहे हैं कि जी सुलह कर लो।
आपने जो अपने यहाँ पर इदारों के खिलाफ, जो अपने फौज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, अपनी जुडिशरी के खिलाफ जो बातें की, आप उनसे पहले माफी मांगे, उनसे माफी मांगे कि भाई मेरे से ये गलत हो गया है, मैंने जैसे वो इल्जाम झूठा लगाया था, ये इसका जो अब मैं उससे भी चाह रहा हूँ कि मूव ऑन करें, तो भाई आओ हम भी मूव ऑन करें, मुझे माफ कर दो। मतलब इनकी पॉलिसी सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शादाब रियाज, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी हमारे साथ थे, मईशत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और जो पॉलिसीज़ हैं चाहे वो गुज़िश्ता हुकूमत की हैं या मौजूदा हुकूमत की हैं उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हमने की। नाज़रीन, हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की मईशत की जो मुश्किलात हैं और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर आवाम की जो मुश्किलात हैं उनका कोई ना कोई हल हमें निकलता हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान की आवाम की जो मुश्किलात हैं उनका जल्द अज जल्द सदेबाब होगा। इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।